नमस्कार। श्वास एक रहस्य, यह दुनिया में आपका स्वागत है। हम जान रहे हैं भाग दो का। आज हम जानने वाले हैं भाग 5 का अध्याय 2। ये अध्याय 2 का 2 में आज हम समझने वाले हैं ऊर्जा शरीर का विज्ञान, सूक्ष्म शरीर की रचना और भूमिका। श्रोताओ, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, ऊर्जा का चलता फिरता ब्रह्मांड है। हम स्वयं को शरीर समझते हैं, परंतु सत्य यह है, शरीर दिखता है, ऊर्जा चलती है, चेतना जीवित रखती है। योग तंत्र, उपनिषद और आधुनिक क्वांटम साइंस एक ही बात कहते हैं, मनुष्य ऊर्जा शरीर है जो भौतिक शरीर को चलाता है। जब ऊर्जा संतुलित हो जाती है, शरीर स्वस्थ और ऊर्जा शुद्ध हो जाए। जैसा ही ये हो जाता है, मन शांत होता है। जब ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, चेतना जागृत होती है। जब ऊर्जा सहस्रार तक जाती है, तो आत्मा अनुभव प्रकट होता है। इस अध्याय में हम ऊर्जा शरीर की पूरी रचना, भूमिका और रहस्य समझेंगे। चलो मित्रों, तो ऊर्जा शरीर क्या है ये जानना अनिवार्य है। ऊर्जा शरीर मतलब प्राण अधिक नाड़ियां, अधिक चक्र, अधिक ओरा, अधिक सूक्ष्म चेतना। यह वह अदृश्य ढांचा है जिसे आधुनिक विज्ञान आज बायो एनर्जी फील्ड कहता है, और वेदों में इसे कहा गया है सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, प्राणमय कोश, तंत्र का प्राण तंत्र, योग का नाड़ी चक्र तंत्र। ध्यान रखें, ऊर्जा शरीर बदले बिना कोई उपचार स्थायी नहीं है। तो चलो श्रोताओं, समझते हैं ऊर्जा शरीर किन चीजों से बनता है। इसके 7 घटक आज हम समझेंगे। यह 7 घटक मानव जीवन के वास्तविक इनर इनर आर्किटेक्चर्स है। ऊर्जा शरीर का पहला घटक है प्राण, जिसे लाइफ एनर्जी कहते हैं। यह जीवन का ईंधन है, श्वास इसका माध्यम है। नंबर 2, नाड़ियाँ, एनर्जी चैनल्स, 72,000 ऊर्जा मार्ग जिनसे ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होती है। तीसरा घटक है चक्र, जिसको एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। ऊर्जा चक्र जो मन, भावना, शरीर और चेतना को नियंत्रित करते हैं। तो चौथा घटक है ओरा, जिसे एनर्जी फील्ड कहते हैं। आपके शरीर के बाहर 3 से 7 फीट फैलने वाला ऊर्जा प्रकार। नंबर 5, सूक्ष्म मन, स्टेबल माइंड। यह मन जो विचारों से तेज और चेतना से गहरा है। ऊर्जा शरीर का छठवां घटक है भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल फील्ड। भावनाएं केवल मन में नहीं, ऊर्जा शरीर में दर्ज होती है। सातवां है कर्मिक कंपन, कार्मिक वाइब्रेशन जिसे कहते हैं। हमारे कर्म ऊर्जा फील्ड में कंपन के रूप में रहते हैं। मित्रों, अभी हमने जाना है श्वास शरीर के, ऊर्जा शरीर के हमने 7 घटक को जाना है। अभी हमें जानना अनिवार्य है ऊर्जा शरीर का कार्य, यह क्या करता है। ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा तो और भी आपको क्लैरिटी आएगी। ऊर्जा शरीर आपकी हर प्रक्रिया को नियंत्रण करता है। कैसे, वो समझेंगे। ऊर्जा शरीर का प्रथम कार्य है, यह शरीर को चलाता है। हृदय की धड़कन, पाचन, रक्त प्रवाह, शरीर की मरम्मत सभी प्राण द्वारा संचालित होता है। दूसरा कार्य है मन को ऊर्जा देता है। विचार का अर्थ ही प्राण की तरंगे है। प्राण कम हो गया तो तनाव अधिक होगा। ऊर्जा शरीर का तीसरा कार्य भावनाएं बनाता है और मिटाता है।
भावनाएं ऊर्जा फील्ड में जमती है, श्वास उन्हें मुक्त करता है। नंबर 4, ओरा बनता है। ओरा का अर्थ ही है आपकी ऊर्जा की प्रकाश किरण। ओरा मजबूत, इसका अर्थ है लोग आपकी ओर खींचते हैं। ओरा कमजोर है, थकान, डर और संघर्ष जीवन में पैदा होता है। पांचवा ऊर्जा शरीर का कार्य है, चक्रों को सक्रिय करता है। चक्र जीवन के कंट्रोल सेंटर से है। छठवा है, चेतना को उठाता है। ऊर्जा जितनी ऊंची, चेतना उतनी ही जागृत हो जाती है। ऊर्जा शरीर का अंतिम कार्य और महत्वपूर्ण कार्य है 7 नंबर, भाग्य को प्रभावित करता है। ऊर्जा का अर्थ है कंपन, कंपन का अर्थ है आकर्षण, आकर्षण का अर्थ है भाग्य। ऊर्जा, उच्च ऊर्जा वाले लोग उच्च परिणाम प्राप्त करते हैं। तो अभी समझना अनिवार्य हो गया है, ऊर्जा शरीर कब और कैसे कमजोर होता है। ऊर्जा शरीर कमजोर होने के मुख्य कारण आप समझेंगे। पहला कारण है ऊर्जा शरीर का तनाव, उथली श्वास, नकारात्मक सोच, असंतुलित भोजन, थकान, भावनात्मक आघात, तकनीक और मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, क्रोध, नशा, नाड़ियों में अवरोध, चक्र का बंद होना। मित्रों, इनसे ओरा सिकुड़ने लगता है और व्यक्ति ऊर्जा रहित, अशांत, असहाय महसूस करता है। तो अब महत्वपूर्ण भाग जानेंगे, श्वास ऊर्जा शरीर को कैसे ठीक करता है। इसे हम हीलिंग साइंस कहते हैं। श्वास ऊर्जा तंत्र पर 7 स्तरों पर काम करती है। पहला स्तर है प्राण बढ़ाती है। गहरी श्वास का मतलब ये शरीर, मन, ओरा में अधिक ऊर्जा। नंबर 2, नाड़ियों को साफ करती है। नाड़ी के जैसे ही अवरोध, मतलब मानसिक समस्या, और श्वास के माध्यम से ही उसकी शुद्धि होती है। तीसरा, चक्र खोलती है। हर चक्र की अपनी श्वास होती है। नंबर 4, ओरा बढ़ाती है। दीर्घ श्वास से ओरा तेज होता है। नंबर 5, भावनाएं हल्की करता है। क्रोध, दुख, तनाव श्वास में घुल जाते हैं। नंबर 6, मन को शांत करती है। मन शांत तो ऊर्जा स्थिर। श्वास श्वास का अगला कार्य है चेतना को ऊपर उठाती है, ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचाती है। मित्रों, अब सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए ऊर्जा शरीर के शुद्धि के 8 दिव्य अभ्यास को हम आज समझने जा रहे हैं। ये अध्याय का ये 8 रत्न हैं। तो पहला अभ्यास है दीर्घ श्वास, ऊर्जा बढ़ाता है। नंबर 2, नाड़ी शोधन, अवरोध हटाती है। तीसरा अभ्यास है भ्रामरी, मन के विष निकालती है। नंबर 4, उज्जाई, औरा को मजबूत करती है। नंबर 5, सूक्ष्म श्वास, ऊर्जा को ऊपर उठाती है। नंबर 6, मणिपुर और अग्निश्वास जिसे कहते हैं, आत्मविश्वास और शक्ति जगाती है। हृदय प्रकाश श्वास, भावनात्मक उपचार करती है। तृतीय नेत्र श्वास, चेतना, जागरण और अंतर्ज्ञान करती है। तो अब जानेंगे ऊर्जा शरीर जागृत होने के बाद के अनुभव क्या है। साधक कई परिवर्तन अनुभव करता है। पहला परिवर्तन है हल्कापन, रीढ़ में तरंग, भ्रुकुटी में प्रकाश, शरीर गर्म या ठंडा, विचार कम, औरा उज्ज्वल, सहज ध्यान, प्रेम विस्तार, शांति। ये सभी ऊर्जा शरीर के सक्रिय होने के संकेत है। अब जानेंगे ऊर्जा शरीर का अंतिम उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य यही है आत्मा को प्रकट करना। सभी साधना, सभी प्राण, सभी नाड़ियां एक ही दिशा में काम करती है, आत्मा को प्रकट करने में।
ऊर्जा शरीर आत्मा का मंदिर है। जब यह शुद्ध, सक्रिय और चेतन अवस्था में आता है, आत्मा का प्रकाश स्वयं ही प्रकट होता है। ऊर्जा शुद्ध हो जाए तो आत्मा स्वयं दिखाई देती है। अंत में जाते जाते जानेंगे ये अध्याय का निष्कर्ष क्या है। ऊर्जा शरीर को समझना मतलब ही जीवन को समझना है। जो साधक ऊर्जा शरीर को समझ लेता है, उसके लिए रोग, भय, तनाव, भ्रम, कमजोरी, नकारात्मकता, जीवन का संघर्ष सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि वह जान जाता है, मैं शरीर नहीं, मैं ऊर्जा हूँ, मैं चेतना हूँ। आज यहाँ तक ही, मिलेंगे अगले अध्याय में।